और कल पूरे प्रदेश भर से लाखों प्रधानमंत्री आवास के हितग्राही यहां उपस्थित थे और उनकी यह आक्रोश रैली थी, नाराजगी थी, गुस्सा था और उस गुस्सा के प्रकटीकरण के लिए आए थे। मगर जैसे बर्बरता दिखाया भूपेश सरकार ने, जनरल डायर की याद आने लगी। जिस प्रकार हथगोले फेंके गए, जिस प्रकार लाठीचार्ज हुआ, वाटर कैनन जिस प्रकार छोड़े गए, ऐसा लगा कि कोई दुश्मन की फौज खड़ी है सामने। जिस निर्दयता पूर्वक पुलिस ने वहां पे लोगों को दमन करने का प्रयास किया, आज हमने इसके लिए स्थगन लगाया था और स्थगन का विषय था कि लाखों हितग्राहियों की चिंता और बातचीत करने का विषय था। लाखों लोगों के लिए जिस प्रकार अपमानित किया गया भूपेश बघेल के द्वारा राजधानी में, उस मुद्दे को लेकर था और जो झूठ बोला गया उसका मैं पर्दाफाश करना चाहता हूं। मुख्यमंत्री जी असत्य वचन कर रहे हैं। उनका जो बयान पेपर में बड़े बड़े अक्षर में छपा था उसका मैं खंडन करता हूं। 15 प्रधानमंत्री शहरी आवास 15-16 से लेकर 18-19 तक उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने 271 करोड़ का लाभांश जारी किया और सिर्फ 19,000 आवास बने। ये मुख्यमंत्री का बयान है और ये झूठ और असत्य वचन किए, जबकि कांग्रेस ने उनके अनुसार 19-20 और 22-23 में 93,000 आवास बने। जबकि विधानसभा में 2022 के टीएस सिंहदेव ने एक प्रश्न के जवाब में कहा कि 16-17 से 18-19 तक भारतीय जनता पार्टी ने कुल 2,111 करोड़ राशि खर्च किया और 79,600 मकान का निर्माण किया। ये विधानसभा के जानकारी में है, विधानसभा में है और विधानसभा इस बात को जानता है कि जिस प्रकार आवास बने थे प्रधानमंत्री आवास। दूसरी गलत जानकारी उन्होंने दी, ये विधानसभा के प्रश्न उत्तरी में उनका जवाब मुझे दिया गया टीएस सिंहदेव द्वारा और ये जवाब बताता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में भूपेश सरकार कितनी बुरी तरह से असफल रही। 19-20, 20-21, 21-22 और 22-23 इन आंकड़ों की तुलना में यदि 16-17, 17-18, 18-19 यानी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल और कांग्रेस के शासनकाल से मैं करूंगा तो ये 19-20, 20-21, 21-22 और 22-23 में भूपेश सरकार के आने के बाद कुल 4 सालों में सिर्फ और सिर्फ 72,103 मकान बने। 72,103 मकान, ये जवाब इनके विधानसभा में है। और भारतीय जनता पार्टी ने 16-17, 17-18, 18-19 में 7,53,080 मकान का निर्माण किया। 4,56,00,000 रुपया की राशि खर्चा की गई। ये ग्रामीण आवास की बात है। ये तुलना करिए 7,80,000 और 72,000। इसका मतलब यह हुआ कि भूपेश सरकार के आने के बाद आवास योजना में जो मैचिंग ग्रांट की राशि दी जानी चाहिए थी वो मैचिंग ग्रांट की राशि नहीं दी गई, जिसके वजह से आज पूरे प्रदेश में आक्रोश और नाराजगी व्याप्त है और जिसकी वजह से कल लाखों लोग आए थे जिनके ऊपर अश्रु गैस के गोले छोड़े गए, अपमानित किया गया। तरफ तो बड़ी बड़ी बात जन घोषणा पत्र में किया, 10 लाख लोगों के लिए इन्होंने कहा कि 10 लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। आज जब सरकार का आखिरी 6 महीना यानी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, 2-3-4 महीने में बारिश आ जाएगा, फिर आचार संहिता आ जाएगा। इस अवसर में भी इन लोगों ने जो कैटेगरी तय किया है उस कैटेगरी के अनुसार 50,000, 60,000 से ज्यादा लोग उस कैटेगरी में नहीं आते। जो धान बेचने जाते हैं, जो धान सरकार के पास उन 2 एकड़ से ऊपर के हितग्राहियों का नाम काटा गया, इनकम टैक्स पेई को काटा गया है। 2 साल के लिए देने के लिए इतने सारे मापदंड स्थापित किए गए हैं कि 10 लाख बेरोजगारों के साथ छल किया गया है कि 2,500 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे और इसके लिए भी पूरे प्रदेश में आक्रोश है।